हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं फाइन मोटर लर्निंग एक्टिविटीज़ फॉर टॉडलर्स। घर में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम बच्चों को करा सकते हैं, जो मेरा बेबी आजकल करता है। ये एक्टिविटीज़ बच्चों को कितनी देर तक बिज़ी रख सकती हैं, किस टाइम आप ये एक्टिविटीज़ कराएं और इनसे फाइन मोटर डेवलपमेंट किस तरह से होता है। पेरेंट्स को क्या क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए लर्निंग एक्टिविटीज़ कराते हुए, तो आइए देखते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। बच्चों के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है ये सारी एक्टिविटीज़ कराने का, जब उनका पेट भी भरा हो, उन्हें नींद ना आ रही हो और वो बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हों। उस टाइम सारे टॉयज़, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ बंद कर दीजिए। पेरेंट्स भी साथ में हों बच्चों के, उनकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर हम फ़ोन लेके बैठेंगे या फिर हम टीवी ऑन करके देखेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों को देखकर। देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स के, माँ या पापा के हैंड में मोबाइल है और वो मोबाइल में लगे हुए हैं, तो वो लर्निंग एक्टिविटीज़ में या अपनी स्टडी में या किसी भी अपने काम में उनका मन नहीं लगता है। तो ये सारी चीज़ें प्लीज़ बंद करके रख दें उस टाइम। मैं अनी को ये सारी एक्टिविटीज़ तब कराती हूँ जब वो ब्रेकफास्ट कर चुका होता है, नहा चुका होता है और वो एक स्नैक ले चुका होता है और उसके पापा ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उसके पापा घर में होते हैं तो वो ये सारी चीज़ें नहीं करता है, वो सिर्फ मस्ती में लगा होता है। आजकल हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो हमारी एक एक्टिविटी किट है, जो कि हमने फर्स्ट क्राई से इंटेल किट मंगवाई थी। वो पूरे मंथ के लिए है, तो हम डेली कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। आज की एक्टिविटी में एक मैट पे हमें अलग अलग शेप्स, अलग अलग कलर्स की दी हुई हैं, वो पेस्ट करनी है। ये शेप्स अलग अलग स्टिकर्स की शेप में है, जिसमें हमें पीछे से पील करना है उन्हें और फिर पेस्ट करना है। इससे फ़ाइन मोटर डेवलपमेंट होता है बच्चे का। उसे जब पीलिंग आती है, पेस्ट करना आता है, तो उसकी जो छोटी छोटी मसल्स हैं हैंड्स की, उनका डेवलपमेंट होता है। फ़ाइन मोटर डेवलपमेंट यही होता है, हमारी या बच्चों की छोटी मसल्स का डेवलपमेंट करना। प्री स्कूलिंग या फिर आप प्ले स्कूल्स में जब आप अपने बच्चे को डालते हैं तो यही सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उनके फ़ाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए। तो आज हम यहाँ यही कर रहे हैं, यही सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अनी 2.5 साल का है और उसे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी एज के अकॉर्डिंग आती हैं। जब मैं अनी को कोई एक्टिविटी कराती हूँ जिसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तो उस टाइम मैं सारे काम छोड़ के उसके साथ वो एक्टिविटी करती हूँ, उसके साथ उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती हूँ और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, ताकि उसे भी लगे कि हाँ, ये बहुत अच्छी कोई एक्टिविटी है, कोई हम बहुत एक्साइटिंग काम करने वाले हैं। अगर हम बच्चों के साथ इंटरेस्ट के साथ, उनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व होके कोई काम करें, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उस काम में और वो उसको बहुत देर तक एंजॉय करते हैं उस एक्टिविटी को। पेरेंट्स का किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना बच्चे को उस टाइम में लगता है कि ये बहुत ही इंजॉयबल एक्टिविटी है जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ कर रहा हूँ, और वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है ऐसे में। क्योंकि बच्चों को काफ़ी देर तक बिठाना, उनकी सिटिंग पावर बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके ये प्री स्टेज है और आगे जाके उनको स्टडी में, स्कूल में ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला होता है। हम अपने काम की वजह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, और कई बार ये भी होता है कि हम उनको टाइम तो देते हैं, लेकिन काम की वजह से उनको जल्दी जल्दी कराने के उसमें हम उनको डांट देते हैं या मार देते हैं। तो प्लीज़ कभी ये ना करें, जब भी हम उनको कोई चीज़ करा रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो कभी बच्चों को डांटे नहीं या मारे नहीं, क्योंकि
जो चीज़ वो डांट या मार से नहीं सीखते हैं वो प्यार से बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और प्यार से समझाने पर उनका इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है एक्टिविटीज़ में। और हाँ, जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे, अपना काम कंप्लीट करे, तो उसको अप्रिशिएट ज़रूर करें। अनी को आज मिला है उसके वर्क पे एक स्टार, जिससे उसका एक्साइटमेंट, उसकी खुशी और भी ज़्यादा बढ़ गई, और वो काफ़ी देर तक स्टार को लगा के घूमता रहा और फिर उसने अपने कैलेंडर पे लगवा दिया स्टार। बच्चे को मोटिवेट करने के लिए अप्रिशिएट ज़रूर करें अगर उसने अच्छा काम किया हो अपनी स्टडी में, अपनी लर्निंग में, अपनी किसी भी एक्टिविटी में, क्योंकि हम खुद को ही देखते हैं कि अगर हमने कुछ काम अच्छा किया है या कुछ चीज़ अच्छी बनाई है और कोई हमारी तारीफ़ कर दे तो हमें लगता है कि हाँ, हमें बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये तो छोटी छोटी सी नन्ही नन्ही सी जानें हैं जिनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ हैं, वो उसमें ही बहुत खुश हो जाते हैं। अनी लंच के बाद लेता है एक नैप, और उसके बाद उठने के बाद फिर से अपनी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उस टाइम भी पापा घर पे नहीं होते हैं। आज हम ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ फाइन मोटर डेवलपमेंट वाली ही शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अनी को नंबर रिकग्नाइज़ करने आ गए हैं और वो वुडन ट्रे में अपने नंबर सेट कर रहा है। ये सारे टॉयज़ हमने फर्स्ट क्राई से मंगवाए थे, और अगर आपको इनके लिंक्स चेक करने हैं तो आप ऊपर आई बटन में वीडियोस चेक कर सकते हैं। अनी अपनी सारी एक्टिविटीज़ बहुत इंजॉय करता है, और हाँ, टाइम पीरियड तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब मैं उसके साथ बैठ के उसके साथ खेलती हूँ, उसके साथ वो सारी चीज़ें इंजॉय करती हूँ, तो वो बहुत देर तक इनको इंजॉय कर लेता है, इनके साथ टाइम स्पेंड कर लेता है। Papa here and Papa there, here pa there pa, everywhere Papa. खेलने के बाद उसको इंस्ट्रक्शंस भी देती हूँ कि अब अपने टॉयज़ सारे इकट्ठे करके रख दो। बच्चों का छोटी छोटी चीज़ों को उठाना, उन्हें पकड़ना, उनको एक चीज़ से दूसरी चीज़ में रखना, भर के रखना, यही सारी चीज़ें जिसमें उनके हैंड का, आई का कोऑर्डिनेशन हो, और उनके मसल्स, जो हैंड के मसल्स हैं, उनका डेवलपमेंट हो, उसके लिए ये सारी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है। हमें लगता है कि ये कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। और स्कूल्स में हमें ये सिखाया भी जाता है कि जहाँ से जो चीज़ ली है वहीं पे रख दो। तो मैं घर पे भी अनी को ऐसे ही करवाती हूँ। कोई भी एक्टिविटी करने के बाद वो अपनी सारी चीज़ें उठाकर रख देता है। अनी के पापा जब घर में नहीं होते हैं और रात में भी हमें अकेले ही रहना पड़ता है, तो अनी की रात में भी स्टडी चलती है। ये बेड टाइम स्टडी चल रही है उसकी। ये था अनी का लर्निंग रूटीन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।